हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो सीटेट का एग्जाम आपको पता है चल रहा है। 28 तारीख को आपको एग्जाम हुआ था। मैंने आपको एग्जाम एनालिसिस बताया था। आज आपका 29 दिसंबर है। आज भी आपका पेपर 1 खत्म हो चुका है। तो उसका एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेके आए हैं। यानी कि ऐसे कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कुछ बच्चों के आधार पर हमने ये सारे इतने सारे क्वेश्चन लिखे हैं, यानी कि इन इन टॉपिक से आपके पेपर में पूछे गए थे, उनको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ईवीएस है, ईवीएस में आपके जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नेशनल पार्क से। आपको पता है कल का जो पेपर हुआ था उसमें भी आपका नेशनल पार्क से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपका रेगिस्तान से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका पश्मीना साल होता है आपका लेह लद्दाख का, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके मैप से यानी कि मानचित्र से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक रेबो लेखा है भेड़ बकरी वाला, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अदरक से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक वन संरक्षण जो अधिनियम आया था ईवीएस में, आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में बकायदा दे रखा है, उसके ऊपर भी वहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनजातीय आपसे पूछी जा रही हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के नाम पूछे जा रहे हैं। और कल चिड़ी एक चिड़िया होती है उसके बारे में पूछा गया है। नेत्र के बारे में भी पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है उसके बारे में पूछा गया। और बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेड डाटा एक बुक होती है ईवीएस में, उसके बारे में भी पूछा जा रहा है। मलेरिया से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और चिपको आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये सारे जब क्वेश्चन आप काउंट करेंगे तो ये क्वेश्चन करीब करीब 15 से ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ बच्चे शायद कुछ भूल गए होंगे, इसकी वजह से वो दूसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। अब ऐसा नहीं, इसमें जो हमने बोला है कि वो आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, मतलब सिलेबस के अंदर ही था। ठीक है, तो हिंदी से ज्यादा चीजें पता नहीं करी। आपको पता है हिंदी में चीजें क्या होती हैं। एक आप 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 2 आपके पैराग्राफ आते हैं। एक कविता वाला होता है, एक आपका गद्यांश होता है। ठीक है, तो उसमें जो पूछा गया था बहुभाषिकता जो आपका पेडागोजी में आता है, उससे क्वेश्चन था। भाषा के कौशल के उद्देश्य से क्वेश्चन था। जो आपका जो गद्यांश आता है उसमें आपसे समास पूछा गया था, संधि पूछी गई थी और विलोम और पर्यायवाची से भी क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। तो आप इस तरह देख लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद इंग्लिश में पेडागोजी केवल 2 क्वेश्चन बच्चे बता पाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश का और रीडिंग इंग्लिश का। अब बाकी कोई चीजें वहां से पता नहीं चली। तो आपको पता है कि जो टैग वर्ड आपके हिंदी में काम करते हैं, सेम टैग वर्ड आपके कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी काम करते हैं। तो पेडागोजी लगभग आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, चीजें समझ आ जाएगी। बाकी दोनों में आपको पता है एक पोएम होती है, एक आपका पैराग्राफ आता है। तो चीजें वहां से आप बन सकते हैं। तो सीडीपी में बात करें, सीडीपी में जो कल भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछे गए थे और एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन कम से कम आज 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोनों मिला के। ठीक है, प्याजे से भी क्वेश्चन आपके 2 आज आए थे। प्याजे से आप बता देंगे कौन सा क्वेश्चन आया था। वो 2 ग्लास वाटर वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है वहां से प्याजे का क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रॉस मोटर और आपने फाइन मोटर पढ़ा होगा, तो ग्रॉस मोटर से क्वेश्चन आया था। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। कोलबर्ग आपको पता है कल भी आए थे और कितने इंपॉर्टेंट हैं सीटेट एग्जाम के लिए, क्योंकि हर पेपर में कहीं ना कहीं आप जब आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं या कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कोलबर्ग आपको देखने को मिलता है। स्कीमा से क्वेश्चन था और नोम चोमेस्की से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। बिक्स और काल्प से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये सब आपके सीडीपी की क्वेश्चन हो गए। अब बात करेंगे लास्ट में आपकी मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स में जो पता किया गया है तो एलसीएम से 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे। मापन से भी क्वेश्चन आया था आपका और नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब मापन यानी कि चीजें आपके साथ दी हुई थी, उसको आपको मेजरमेंट करना था, वो आपको बताना था। उसमें ट्राइंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चा नहीं बता पा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि सर ट्राइंगल से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम ट्राइंगल हमने पढ़ा है, उसी अकॉर्डिंग हम उसको रिविजन भी कर लेंगे। 90 एक क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर मिल गया था। 96 का सम ऑफ फैक्टर्स आपको बताने थे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि ये पेडागोजी का क्वेश्चन होता है। मैथमेटिक्स की प्रकृति क्या है, यानी कि मैथ की प्रकृति क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। वॉल्यूम यानी कि मेंसुरेशन के एक टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो इतने क्वेश्चन आपको मैंने बताया। इसी टॉपिक से आपको फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अगर आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो इनको जाके आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जितना लेट में आपका पेपर होगा आप उतना ही ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सीटेट पास करना बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटी छोटी चीजें आप दिमाग में रखेंगे तो सीटेट आसानी से पास हो जाएगा।
तो उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे। इन्हीं क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं देखना है, कहीं ना कहीं सर्च करना है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ आपको हम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करें मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह का आपको अगर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।